अगला सवाल, अपने ड्रीम पार्टनर के 4 ड्रीम ट्रेट्स के बारे में कुछ बताइए। आपको शादी करनी है वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। मैं ऐसी आई थिंक मुझे ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स नहीं पता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल भी है पर मॉडर्न भी है, जो आज की चीज़ों को भी समझता है पर भगवान को बहुत मानता है, जिसमें संस्कार भी है पर नई चीज़ों की ओर बढ़ना भी है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो ट्रेट्स क्या है, पर आपको समझ रहा था कि इंसान मेरे जैसा है या मेरी जैसी सोच रखता है या मेरे जैसे लाइफ को देखने की कोशिश करता है। आई थिंक मैं अपने जैसा ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन मुझसे ऑपोजिट। आप ये मानते हो कि भगवान सही इंसान को सही वक्त पर भेजते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इस भगवान हर चीज सही समय पर करते हैं, मैं कहती हूँ। तो काम भी अगर वो भेज रहे हैं, कोई सिचुएशन भी भेज रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज को लाइटली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ मेरे सामने आया है तो वो किसी रीजन से आया है, तो समझने की मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। एक इंसान में आप पहले फर्स्ट इंप्रेशन में कौन सी 3 चीजों को नोटिस करते हो? बात करने का तरीका, लाइक पर्सनालिटी वाइज कैसे बात कर रहे हैं। आंखें, आंखें क्योंकि कहा जाता है कि आप स्थिरता और चंचलता देखते हैं, कि अगर जो आंखें स्थिर होती है वो हो सकता है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाती है, और जो बहुत चंचल होती है वो उनका माइंड आई थिंक बहुत कंफ्यूज है, बहुत भाग दौड़ रहा है, तो वो शो करता है कि अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो आंखें, आई वुड से, बात करने का तरीका एंड वाइब, वो आपको आ जाती है। मतलब मैं कई लोगों से मिली हूँ और एक दो तो ऐसे जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की है, बट यू जस्ट डोंट फील गुड व्हेन यू आर अराउंड देम। क्यों? आई थिंक वो एनर्जीज होती है कि उनका वो बाहर नहीं आया है, बट आई थिंक मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है आसपास, या वाइब है गलत, या मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो जो रियलिटी में जो इंसान वाइब्स को समझता है वो फील कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आई वुड से, बच्चे वाइब समझते हैं। आप बच्चों को गोद में बैठाइए, अगर जिसको नहीं बैठना होगा वो नहीं बैठेगा आपके पास। वो पूरी बॉडी इधर उधर कर देगा पर वो आपके पास नहीं बैठेगा, और जिसको बैठना होगा वो चुपचाप आके आपकी गोद में, अननोन की गोद में भी जाके बैठ जाएगा। आई थिंक बच्चे वाइब बहुत समझते हैं, और इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, कि वो आई डोंट नो पहचान जाते हैं सच्चे लोगों को। आई थिंक सच्चाई, आई वुड से, कि वो वाइब होती है। तो कई बार जो लोग सच्चे नहीं होते, बाहर से बातें मगर अंदर से वो इतने अच्छे नहीं है, या उनके थॉट्स अच्छे नहीं है, मुझे लगता है शायद मुझे वो वाइब समझ आ जाती है। ओके। आखिरी सवाल, जया किशोरी को सफलता क्यों मिली? 3 सेंटेंसेस में बताइए। पहला, क्योंकि वो सब जैसी है। दूसरा, उसने बहुत मेहनत की है। और तीसरा, उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा है। भगवान का साथ नहीं छोड़ा? कोई भगवान का साथ क्यों छोड़ेगा? जब आप अपना सक्सेस पूरी तरीके से अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया है, तब आप ईगो, आप घमंड में भी, अहंकार, इन चीजों की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप नेगेटिव फीलिंग की ओर बढ़ते हैं, आप भगवान से दूर जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं कि मैंने एक्चुअली मेहनत की है, बट ये सब सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। ये उसने क्योंकि मुझे इस लायक समझा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी है। मैंने मेहनत बहुत की है, मैं ये नहीं कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत की है। पर बहुत लोग मेहनत करते हैं, और मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हैं, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, पर आपने मुझे बुलाया है शायद क्योंकि आपकी नजर मुझ पे पड़ी है, क्योंकि वो चाहते थे नजर पड़े। तो मैं ये चीज मत, तो भगवान का साथ मेरे लिए ये है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कभी शायद लोगों को इल ट्रीट नहीं किया, गुस्से की वजह से, अहंकार की वजह से, प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से, ये सोच के कि मैं अब एक पोजीशन पे हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से है ही नहीं ये पोजीशन, उसकी वजह से, और उसने दिया है तो लेना भी तो जानता है। अगर उसे लगेगा कि ये एम्प्लॉय मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो तो जॉब वापस ले लेगा ना मुझसे। आई थिंक इस वजह से भी मुझे लगता है वो एक सिंप्लिसिटी जिंदा रही है जो रहनी चाहिए।
कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में? मुझे पता नहीं है वो हुआ है कि नहीं। और ओके। मैं बहुत ही छोटी थी, जैसे आपने कहा ना वो ब्रश ऑफ कर देते थे, लाइक अरे तुमने ऐसे ही सोचा होगा। तो आई सीरियसली डोंट नो, मुझे इतना याद भी नहीं, बट एक है फीलिंग कि मैंने कुछ वियर्ड महसूस किया था। और मैं बहुत छोटी थी और हम एक जंगल के, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती थी, और हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे और फिर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें एक छोटा सा गराज मिला था और फिर हम अंदर जाके बैठे थे और फिर वहां मैंने कुछ अलग महसूस किया था। तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, पर और मुझे ये भी अच्छे से याद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि वो मेरी इमेजिनेशन हो, क्योंकि आप बच्चे होते हैं, आप इमेजिन बहुत कुछ करते हो, और हो भी सकता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया हो। आप बताना नहीं चाहेंगे? ओके। क्योंकि बताने से आप फिर से उस फ्रीक्वेंसी के साथ हाँ, connect हो कर रहे हो। सकता है। फिर मैं बार बार कोशिश करूंगी कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है पास था तो अब छोड़ देना चाहिए उसको वापस, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आई थिंक भगवान भी बोल रहे छोड़ दो। मूविंग ऑन, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि आप हर रात मंत्र जाप करते हो, am I right? यस। कौन से मंत्र करते हो, क्यों? और ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक मंत्र बहुत टाइम के लिए करते हो, आप उस मंत्र को और ज्यादा गहराई से जानने लगते हो। जैसे कि मैं जिंदगी भर गायत्री मंत्र कर रहा हूँ बचपन से, बट अब मैंने एक किताब पढ़ी, ओम स्वामी की एक किताब है गायत्री मंत्र के बारे में, पूरी किताब है एक मंत्र के बारे में, बहुत कुछ जाना उस किताब से। पर उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने दूसरे मंत्रों के बारे में भी जाना कि मंत्र में किस तरह का पावर होता है, और ये हर रिलीजन में होता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर रिलीजन में मंत्र होते हैं। शब्दों में एक पावर होता है, एंशिएंट लैंग्वेजेस, भाषाओं में, प्राचीन भाषाओं में पावर होता है। और ये सब कॉन्टेक्स्ट देने के बाद अब मैं आपको आपके मंत्र जाप के बारे में पूछना चाहूंगा। कितने मंत्र करते हो? अलग अलग मंत्र करते हो, I'm assuming। हाँ, अलग अलग सी सो कुछ है जो आप अपने काम के लिए करते हैं कि आप इन चीजों के लिए, कि ये इसके लिए, वो उसके लिए अलग। जी। बट एक मंत्र है जिसका मैं काफी जाप करती हूँ, जो मेरा मेन मंत्र, दैट इज ओम नमः शिवाय। ओके। हाँ, फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन, जो हमने लास्ट में बात की थी, मेडिटेशन के जो सब कुछ है वो है शिव जी, जो हर वक्त समाधि में बैठते हैं। तो अगर आप समाधि के लिए, आई मीन मेडिटेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप जो गुरु है उनसे ही आपको करना चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने उन्हीं से शुरुआत करी थी। और जैसा आपने कहा, तो उसको शास्त्रों के अनुसार कहते हैं मंत्रों की सिद्धि, कि आपको एक मंत्र लीजिए और उसको आपको कंटिन्यू उसका ही जाप करना है, और उस मंत्र की आप सिद्धि प्राप्त करते हैं कि अब उस मंत्र से ही आप सब कुछ करेंगे। अब मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे वही मंत्र का जाप करना है, मुझे इमोशंस भी ठीक करने हैं, अगर मैं सैड हूँ, जो भी हूँ, मैं उसी मंत्र का जाप करूंगी। यानी उस मंत्र से अब मुझे जो चाहिए वो उसी से मिलेगा। तो वो आप इतना करते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकती कि इतने बार करने से आपको हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आप लाखों बार कर ले, लेकिन बिना मन से कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और मन से शायद 2 बार करने से भी इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो वो मंत्रों से आपको मंत्र सिद्ध हो जाते हैं आपके, वो एक ही होना चाहिए, माना गया है। तो मैं ये मानती हूँ कि वो इतना जाप अच्छे से हो कि मैं उस मंत्र को सिद्ध कर दूं। आप मेडिटेशन करते हो ओम नमः शिवाय पे जी, कितनी देर के लिए? जैसा मैंने कहा 15-20 मिनट्स मिनिमम है, उससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तो, बट ये एक रूटीन है कि इतना तो होना ही चाहिए हर रात? हर रात। ओके। तो जब आप वो मेडिटेशन शुरू करते हो, पहले I'm assuming कि पहले आपके थॉट्स होते हैं, दिन में क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, फिर आप शांत हो जाते हो एक पॉइंट पे, am I right? नहीं, मैं जब शुरू करती हूँ, आई थिंक आप क्योंकि मंत्रों से शुरू करते हैं तो आपके थॉट उस वक्त दिमाग में नहीं रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप स्टार्ट करते हो जाप से, तो जब आप कुछ जाप कर रहे हो तो आपका ध्यान जाप पे ही रहता है। क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। नहीं, पर आपको दिखाई क्या देता है अपने दिमाग में? आप आंख बंद रखते हैं और आप, हाँ मैं ये कहूंगी आप कोशिश करते, तो मैं ओम का पिक्चर लाने की कोशिश करती हूँ अपने आंखों के सामने, या फिर आप शिव जी का पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। ओके। और कभी ओम नमः शिवाय की वजह से कुछ बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ? मैंने मेडिटेशन में कोई भी एक्सपीरियंसेस आज तक नहीं किए हैं, बट आई वुड से कि मैंने उसके बाद मेरी लाइफ में जो भी होता है, मुझे ऐसा लगता है वो उसी का नतीजा जैसे है। कि? जैसे कि मैं अपने जाप से अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ तो आई कीप चैंटिंग, वो शांत हो जाता है। मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है। फ्लाइट में? हाँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मेरे लिए एक रोजाना की चीज है, तो अगर हल्का भी टर्बुलेंस होता है मेरी माला शुरू हो जाती है, वो मुझे शांत करती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये की है, कोई भी चीज, मतलब जो भी चीज मेरे बैलेंस को खराब कर रही है, वो मंत्र मुझे वापस बैलेंस में लेकर आता है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? मेरे लिए तो भगवान का नाम है। आप अपने अपने मतलब, पर मेरे लिए वो शिव, जब आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं काफी रिलीजियस हूँ, तो मेरे लिए डिवोशन ज्यादा आता है। मीनिंग हर बार जरूरी नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे पता है वो शिव जी का नाम है। और मुझे पता है कि जो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि कलयुग केवल नाम पर ही बेस्ड है। भगवान का नाम लेने से भी आपका कल्याण हो सकता है, आप मीनिंग नहीं भी जानो तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट मंत्र। नेक्स्ट आई वुड से सिर्फ ओम, कि आप जो वो एक और मेडिटेशन का रूप है, हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बात भी की थी, और उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आप हो सकता है 3 बार, 9 बार, 11 बार, जैसे, तो 3 इज मिनिमम, और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर सके वो भी है। मेरे लिए 3 या 11 होता है, उसके बीच होता है, टाइम पे डिपेंड करता है कई बार। जोर से बोलता हूँ। हाँ, वो जाप, प्रॉपर जाप, ओम नमः शिवाय फिर भी मैं मन में कर लूं, पर वो लाइक प्रॉपर जाप होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप प्रोनाउंस करते हो उसको, और अच्छे वॉल्यूम में बोलते हैं, तो वो एक तरीके से एक आलाप भी है कि आ ओ तो वो बॉडी में वो फील होना चाहिए, वो साउंड आना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि जो आप वाटर थेरेपी कहते हैं मेडिटेशन में, कि जब आप ये जाप करते हैं तो आप एक ग्लास में पानी रखें और वो जाप करने के बाद आप उसको पी ले, तो जो उस साउंड की, मंत्र की वाइब्रेशन है वो पानी में आई है, देन यू टेक दैट। वो वाइब्रेशंस आप बाहर नहीं घूमने देते, आप कहते हैं वो वाइब्रेशंस मुझे चाहिए, कि जाप तो मैंने किया पर उसका जो फल है या एनर्जी है वो भी मुझे चाहिए। तो वो एक है। एंड देन उसके बाद आई हैव कृष्णा का जाप, वो एक हैप्पी जाप होता है। उसमें आई वुडंट से कि मैं बहुत सीरियस होके कि आप अच्छे से कृष्ण का नाम ले रहे हैं और दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं। आप कैसे लेते हो? एक मंत्र होता है कि आप सिर्फ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप उनका जाप कर रहे हैं। ये आप दिमाग में कह रहे हो? ये मैं दिमाग में भी कह सकते हैं, आप हल्का सा, हल्का धीरे धीरे भी कह सकते हैं, बट बहुत जोर से नहीं, आपके अंदर वो फील होना चाहिए आपको। ओके।